उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान है क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा, दूसरा व पहला, क्रमशः तीसरा, पहला व दूसरा, क्रमशः दूसरा, पहला व तीसरा। तो गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? यह पहला है। उसके बाद दूसरा किसका है? भारत का। और तीसरा किसका है? चीन का। यानी कि ये ऑप्शन सही है। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? यानी कि 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967 या फिर 24 नवंबर 1968। तो बाल्को का पूछ रहा है तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1965 को। बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी और घुमक्कड़ हैं? कजाक, पिग्मीज, मसाई या फिर लैस। कौन सी जनजाति है जो कि पशुचारी और घुमक्कड़ है? यह जनजाति है कजाक जनजाति। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। क्षोभ मंडल में वायु गति संचरण किसके द्वारा होती है? सौर पवन, संवहन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वायु दाब। तो क्षोभ मंडल में वायु गति यानी कि संचलन किसके द्वारा होती है, यही पूछा गया है। तो होता है संवहन द्वारा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? अक्षांशीय प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन या फिर यांत्रिक प्रतिलोमन। कौन है? यह है अक्षांशीय प्रतिलोमन। दैट मीन्स ए विल बी राइट। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होती है? वायु, जल, लहर या फिर हिमानी प्रक्रम। पूछा गया है स्टोन लैटिस किसके द्वारा निर्मित होती है? तो यह जो निर्मित होती है यह होती है वायु द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? सूर्य किरीट, प्रछाया, अपछाया या फिर ब्लैक होल। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? यह होता है प्रछाया। दैट मीन्स बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। यह कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है पीटर हैगेट द्वारा, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा, पीटर डिकिंसन द्वारा या फिर डेविड वनेट द्वारा। यह कथन किसका है? यह कथन है रिचर्ड हार्टसोन का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं आपके आने वाले टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? सवारी पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन, तेल पत्तन या फिर बाह्य पत्तन। तो ये किस प्रकार के पत्तन हैं? यह है वाणिज्यिक पत्तन यानी कि कमर्शियल पत्तन। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 2500 किलोमीटर। उत्तर मतलब ये उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। ये उत्तर है और यह दक्षिण है। इस तरह से विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या फिर 3600 किलोमीटर। कितना है? यह है 3214 किलोमीटर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3234 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? कितना है पूर्व से पश्चिम विस्तार? यह है 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित 4 भूगोल के चिंतन फलक रहे हैं, उन्हें सही कालक्रम यानी कि पुराने से नए में व्यवस्थित करना है। नवनिश्चयवाद, भूवैन्यासिक संगठन, मानवतापरक भूगोल या फिर क्षेत्रीय विभेदीकरण। तो कौन सबसे पहले है?
और कौन उसके बाद में है। कौन सा है? दोनों से बाद पहले है, यानी कि एक पहला पहले है। उसके बाद आएगा क्षेत्रीय विविधीकरण, यानी कि 1 4। फिर आएगा आपका भूविन्यासिक गठन 2। उसके बाद मानवता परक भूगोल 3। तो कौन सा क्रम है? 1 4 2 3 किस में दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। कौन सा अवस्थित है? ये पारादीप अवस्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी असम में स्थित है? चपनाला झील, हमीरसर झील, कोलेरू झील या फिर साला झील। पूछा गया कौन सी झील असम में स्थित है, तो यह जो झील है वह है चपनाला झील। ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चपनाला किस तरह की झील है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जनसंख्या यानी कि जनगणना 2011 का सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये पूछा गया आपसे। तो यह है दादर नगर और हवेली की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई है? इसमें से पूछा गया कौन सी भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कौन सी है? 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7000 या फिर 18000। तो जो भारत के तटरेखीय वाले राज्य हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है यह पूछा गया है। तो यह है 7000 किलोमीटर। बेसिकली ये 7100 कुछ किलोमीटर है, लेकिन 7000 नियर अबाउट दिया है, तो 7000 इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र नहीं है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर या फिर डी उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? यह है हिंद महासागर। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उष्णकटिबंधीय उत्तर प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तांबा, लौह अयस्क, सोना या फिर कोयला। कौन सा प्रसिद्ध है? यह है तांबा। ए ऑप्शन करेक्ट है। झूमिंग कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिका या फिर मानसूनी एशिया। तो किस क्षेत्र में यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है? यह किया जाता है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है? ट्रक, रेलवे, नौ प्रेषण बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे या फिर जलयान। सी है रेलवे, जलयान, वायु परिवहन, बैलगाड़ी। और डी है बैलगाड़ी, रेलवे, वायु परिवहन या फिर जलयान। तो कौन सा है? यह है बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे, जलयान। दैट मीन्स बी विल बी राइट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया है आदिवासी और दूसरी तरफ दिया है मूल निवास स्थान। याकूत जनजाति यानी कि आदिवासी किस स्थान पर निवास करते हैं? यही पूछा गया। तो याकूत क्या के हैं? ये साइबेरिया है। बद्दू जो जनजाति है यह सऊदी अरब की है। मसाई केन्या की है। और लैप्स स्कैंडिनेविया। एक आचार किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आंख बंद करके सही लगा दो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम भारत की संसद ने किस वर्ष में पारित किया था? 2005, 2001, 2002 या फिर 2007। कब पारित किया था? तो ये किया था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्रों को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उच्चतादर्शी वक्र, आवृत्ति वक्र, ओजाइव या संचयी आवृत्ति वक्र या फिर फ्रेंच वक्र। कौन सा है? यह है उच्चादर्शी वक्र। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो टेलीग्राफ पठार पूछा गया कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।